कहानी की शुरुआत में हमें आर्थर फ्लिक को दिखाया जाता है, जो एक स्टैंड ऑफ कॉमेडियन है। उसे देश की मंदी के कारण रोजगार के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थर अपनी माँ पेनी के साथ रहता है। उसे एक तरह का दौरा पड़ता है, जिससे वो कहीं भी और कभी भी हंसने लगता है। इसीलिए उसे हमेशा दवा की जरूरत पड़ती है। एक दिन आर्थर सड़क पर जोकर बनकर परफॉर्म कर रहा होता है। तभी वहाँ के गुंडे आर्थर को परेशान करते हैं और उसे मार पीट कर चले जाते हैं। आर्थर के साथ काम करने वाला रेंडर उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए एक रिवॉल्वर देता है। सोफी नाम की एक लड़की जो कि आर्थर की पड़ोसन होती है, आर्थर उसे अपना परफॉर्म दिखाने के लिए बुलाता है। अगली सुबह जब आर्थर बच्चों के अस्पताल में परफॉर्म कर रहा होता है, गलती से उसकी रिवॉल्वर गिर जाती है, जिसे देख सारे बच्चे डर जाते हैं। आर्थर की कंप्लेन उसके बॉस को की जाती है। उसका बॉस आर्थर से पूछता है कि तुम्हें रिवॉल्वर कहाँ से मिली। आर्थर कहता है कि रिवॉल्वर मुझे रेंडर ने दी थी। इस बात पर रेंडर साफ साफ इनकार कर देता है। आर्थर को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद आर्थर जोकर वाले गेटअप में ही मेट्रो में बैठ जाता है। मेट्रो में 3 लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी आर्थर अपनी बीमारी के कारण बिना वजह के हंसने लगता है, जिससे वह तीनों पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, और गुस्से में आकर तीनों आर्थर को मारने लगते हैं। आर्थर अपनी रिवॉल्वर निकालकर 2 को शूट कर देता है। एक आदमी मेट्रो से निकलकर बाहर भागने लगता है। आर्थर उसका पीछा करता है और उसे शूट करके मार देता है और वहां से भाग जाता है। इस हादसे से प्रदर्शनकारी सड़कों पर जोकर का मुखौटा पहनकर प्रदर्शन करते हैं। एक दिन आर्थर नए स्टैंड कॉमेडी में भाग लेता है, जिसमें वह बिना वजह हंसने लगता है, जिससे उसका परफॉर्म खराब हो जाता है। घर आकर पेनी द्वारा लिखे गए खत को पढ़ लेता है, जिसमें लिखा होता है कि आर्थर थॉमस का नाजायज बेटा है। आर्थर गुस्से में आकर इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए अपनी माँ को डांटता है। इसके बाद आर्थर थॉमस के घर जाता है, जहाँ उसे उसके बेटे ब्रूस से मुलाकात होती है। आर्थर कहता है कि मुझे थॉमस से मिलना है। गार्ड पूछता है कि तुम कौन हो। आर्थर कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ। 20 साल पहले मेरी माँ उनके यहाँ काम किया करती थी। गार्ड उसे थॉमस से मिलने से मना कर देता है, जिससे दोनों में हाथापाई हो जाती है। फिर आर्थर वहाँ से भाग जाता है। जब वो घर जाता है तो उसकी माँ को हार्ट अटैक आया होता है। एम्बुलेंस पेनी को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल के बाहर 2 डिटेक्टिव आर्थर से पूछताछ करते हैं कि हमें पता चला है कि तुम्हारे पास गन है, तुम्हें गन कहाँ से मिली। आर्थर कहता है कि गन मुझे रेंडर ने दिया था, और आर्थर वहाँ से चला जाता है। थिएटर में आर्थर थॉमस से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मैं आपके घर गया था, पर आपसे मिल नहीं पाया। मैं आपका बेटा हूँ। थॉमस कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, पेनी ने तुम्हें गोद लिया था। इसके बाद आर्थर अस्पताल में जाता है और वहाँ पेनी की डिटेल निकालता है। उसमें लिखा होता है कि पेनी 1950 के दशक में थॉमस के घर में हाउसकीपिंग का काम करती थी। उसी दौरान पेनी ने आर्थर को गोद लिया था। आर्थर सुबह अस्पताल जाकर पेनी को तकिया से दबाकर मार देता है और अपने घर आकर टीवी पर कॉमेडी देखते हुए अपने आप को बड़ा कॉमेडियन समझता है और अपनी बंदूक निकालकर अपने आप को शूट करने की एक्टिंग करता है। एक दिन रेंडर और गैरी उसके घर पर आते हैं। रेंडर पूछता है कि तुमने पुलिस को क्या बताया, क्योंकि वह मेरे पीछे पड़े हैं। आर्थर चाकू निकालकर रेंडर पर हमला कर देता है और उसका सिर दीवार से टकरा टकरा कर मार देता है। गैरी बिल्कुल डर जाता है। आर्थर गैरी से कहता है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरा कभी मजाक नहीं उड़ाया, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। एक दिन आर्थर जोकर के गेटअप में खुशी से एंजॉय कर रहा होता है। तभी डिटेक्टिव उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। आर्थर बचने के लिए मेट्रो में चला जाता है, जहाँ मेट्रो में प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर मेट्रो में होते हैं। डिटेक्टिव रिवॉल्वर निकालकर मेट्रो में ढूंढते हैं। डिटेक्टिव और प्रदर्शनकारी के बीच हाथापाई हो जाती है। गलती से एक आदमी को गोली लग जाती है। सारे प्रदर्शनकारी मिलकर डिटेक्टिव को मारने लगते हैं। आर्थर वहां से भाग जाता है। आर्थर जब अपने घर आता है तो उसे इंटरव्यू के लिए फोन आता है। अगले दिन आर्थर मरी के स्टूडियो में जाता है, जहां लाइव शो में बेकार कॉमेडी करके हंसने लगता है। आर्थर मेट्रो में हुए मर्डर का खुलासा करता है। मरी पूछता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक इंसान का खून करके हंस रहे हो। आर्थर कहता है कि तुम सब मुझे जोकर कहकर मजाक उड़ाते हो, तुम मेरे जैसे लोगों को बुलाकर हमारी बेइज्जती करते हो और खुद अच्छी जिंदगी जीते हो। जब हम लोग गरीबी की जिंदगी जीते हैं तब किसी को हम पर दया नहीं आती। आर्थर लाइव शो में मरी को गोली मार देता है। सभी दर्शक देखकर चिल्लाने लगते हैं।
हैं। पुलिस आर्थर को पकड़कर जेल लेकर जाती है। रास्ते में प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं और आर्थर को गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। चारों तरफ दंगे होने लगते हैं। आर्थर उन्हें देखकर खुशी से डांस करता है। प्रदर्शनकारी थॉमस और उसकी वाइफ को मार देते हैं और उसके बेटे ब्रूस को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर को अस्पताल में भर्ती कर देते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।